नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ हिंदी TGT PGT के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6 भाग 2 करवाते हैं। इससे पहले भाग 1 करवाया था प्रैक्टिस सेट 6 का, उसमें 60 प्रश्न करवाए थे। और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, प्रतिभास्य हेतु प्रतिभा नवोन्वेषशालिनी प्रज्ञा मान्यता किस आचार्य की है? तो ये है ऑप्शन नंबर ग हेमचंद की। प्रश्न नंबर 62, व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का संस्कारक मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमचंद, ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 63, दृष्टोत्पत्ति प्रतिभा एवं अदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा के ये दो भेद करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 64, शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति, अभ्यास अरु प्रतिभा के होते हैं ताको ललित प्रकाश काव्य हेतु के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख श्रीपति। प्रश्न नंबर 65, प्रतिभा को चेतना कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो प्रतिभा को चेतना कहने वाले आलोचक हैं ऑप्शन नंबर ख डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 66, प्रतिभा अंतःकरण की भावनाओं को पाठकों के समक्ष उद्घटित करने वाली शक्ति है जिसके संस्कारक कवि, शिक्षा, अनुशीलन एवं अभ्यास है। यह कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर ग रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 67, काव्य रचना के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़रूरत होती है वह है प्रतिभा, मान्यता किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है। प्रश्न नंबर 68, जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता, मान्यता किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 69, प्रतिभा लोक मार्ग की निर्देशिका है, यह कथन किसका है? प्रतिभा लोक मार्ग की निर्देशिका है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सुमित्रा नंदन पंत का ये कथन है। प्रश्न नंबर 70, कला दैवीय प्रेरणा की उपज है, किसका कथन है? तो कला दैवीय प्रेरणा की उपज है, ये कथन है सुकरात का। प्रश्न नंबर 71, काव्य मानसिक विक्षिप्तता का परिणाम है जो दैवीय कृपा से ही उपकारक भी हो सकता है, कथन किसका है? तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग प्लेटो, ये कथन प्लेटो का है। प्रश्न नंबर 72, कलाएं अनुकृति की उपज हैं, यह अनुकृति दैवीय प्रेरणा से संभव है, मान्यता किस विद्वान की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अरस्तु। प्रश्न नंबर 73, स्वयं प्रकाश ज्ञान और बाह्य व्यंजना एवं अभ्यास को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान कौन हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोचे। प्रश्न नंबर 74, दमित वासना एवं काम पूर्ति को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो दमित वासना एवं काम पूर्ति को काव्य हेतु मानने वाले विद्वान हैं ऑप्शन नंबर घ फ्रायड। प्रश्न नंबर 75, प्रौढ़ सभ्यता संस्कार और भाषा काव्य के जनक कौन हैं? प्रौढ़ सभ्यता संस्कार और भाषा काव्य के जनक हैं मान्यता किस विद्वान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग टी.एस. इलियट। प्रश्न नंबर 76, काव्यम दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्ववाद काव्य प्रयोजन के संबंध में यह मान्यता किस आचार्य की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग वामन की है ये। प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77 है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैषण्य कलासु च करोत कीर्ति प्रीतिच साधु काव्य निबंधनम उपयुक्त काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माने हैं? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भामैन है, भामा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, ये कथन है काव्य शास्त्र का, काव्यामृत रस सेनाम चमत्कारो वितन्यते कथन किस आचार्य का है? तो ये बड़ा कथन है और इसका ये जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ कुंतक। ये कुंतक की पंक्ति है ऑप्शन नंबर 79। काव्यम आनंदाय उक्ति किस विद्वान की है? तो काव्यम आनंदाय ये उक्ति है हेमचंद की। प्रश्न नंबर 80, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 81, काव्य स्व एवं सुख के लिए होता है, कथन किसका है? तो काव्य स्व एवं स्वयं के सुख के लिए होता है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ख ड्राइडन का। प्रश्न नंबर 82, कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है और यह आनंद अनैतिक नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ अरस्तु। प्रश्न नंबर 83, आत्मविभक्ति आदर्श की स्थापना एवं सृष्टि के सुंदर रहस्यों को प्रकट करना काव्य के प्रमुख लक्ष्य हैं, कथन किसका है? तो यह हडसन का कथन है ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 84, आत्मिक आनंद एवं लोक मंगल काव्य के मुख्य उद्देश्य हैं, कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ग होरेस का। प्रश्न नंबर 85, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों मदारियों विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है और वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजस्दीप बनाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ख हेमचंद का। प्रश्न नंबर 86,
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो भाग्यशाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता, परमुखापेक्षता से न बचा सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 87, ऊंच नीच अरु करम बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुखसार, काव्य प्रयोजन के संबंध में उपयुक्त मान्यता किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ये देव का कथन है। प्रश्न नंबर 88, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्षों को गोचर रूप में लाकर हमारे सामने रखना। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ग, रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 89, जस संपत्ति आनंद अति दुखन डारे खोए, होत कवित्व ने चतुराई जगत राम बस होए, काव्य प्रयोजन के संबंध में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां और इस पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन नंबर का, कुलपति मिश्र। प्रश्न नंबर 90, ओ मन जान कवित्व अस कीना, मकु यह रहे जगत मह छीना, काव्य प्रयोजन के संबंध में कथन किसका है? तो ये कथन है जायसी का। प्रश्न नंबर 91, तेन ब्रूमः सहृदय मना प्रीते तत्त्वस्वरूपम, काव्य प्रयोजन के संबंध में कथन किस आचार्य का है? तो ये है आनंद वर्धन का। प्रश्न नंबर 92, जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र प्रयोजन है, कथन किसका है? तो ये कथन है मैथ्यू आर्नल्ड का। प्रश्न नंबर 93, लोकमंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है, कथन किसका है? तो लोकमंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है, ये प्लेटो का कथन है। प्रश्न नंबर 94, दैवीय प्रेरणा काव्य का मुख्य प्रयोजन है, यह कथन किसका है? तो दैवीय प्रेरणा काव्य का मुख्य प्रयोजन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर का, सुकरात का। प्रश्न नंबर 95, कीरति वित्त विनोद और अति मंगल को देति, करे भलो उपदेश नित वह कवित्व चित्त चेती, यह कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर का, सोमनाथ का। प्रश्न नंबर 96, रहत घर ना वर धाम धन तरुवर सरोवर, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप, काव्य प्रयोजन के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ग, देव का। प्रश्न नंबर 97, कीरति भनति भूल भल सोई, सुर शरीर सम सब कर हित होई, काव्य प्रयोजन के संबंध में कथन किसका है? तो ये कथन है तुलसी का। प्रश्न नंबर 98,
अनिष्ट निवारण को काव्य रचना का उद्देश्य मानने वाले आचार्य हैं। अनिष्ट निवारण को काव्य रचना का उद्देश्य मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मम्मट। प्रश्न नंबर 99, तत्र तत्र कीर्ति परमहद गुरु राजदेवता प्रसादानेक प्रयोजनस्य काव्य प्रयोजन के संबंध में यह मान्यता किस आचार्य की है? तो ये है जगन्नाथ की। प्रश्न नंबर 100, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही जो श्रम बल बाल कवि करही प्रयोजन के संबंध में पंक्तियां किसकी हैं? महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इस पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन नंबर का तुलसी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।